चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। चाय खतरे में है मित्र, चीनी पहुंच गई 70। सोचिए, एक लेखपाल को ये लिखने पर सोशल मीडिया पर उसकी नौकरी चली जाती है। जी हाँ, मतलब आप अब महंगाई के खिलाफ भी नहीं लिख सकते, अपने आपके ऊपर जो असर पड़ रहा है महंगाई का उसको बयां भी नहीं कर सकते। जी हाँ, यह खबर है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां पर एक लेखपाल ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, चाय खतरे में है मित्र क्योंकि चीनी हो गई है 70। सोचिए, इतना लिखने के बाद अब उनकी नौकरी चली गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तो इस देश में चल रहा है। जिस देश को हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, वहां पर महंगाई पर लिखने पर नौकरियां चली जाती है, सवाल करने पर एफआईआर लिख दी जाती है और खबरें दिखाने पर जेलों में डाल दिया जाता है। सोचिए, तो ये तो इस देश की स्थिति है। इस देश में अगर कोई सच लिखता है, सवाल उठाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। वहीं दूसरी तरफ जो करप्ट अधिकारी हैं, जो पैसा लेकर, घूस लेकर काम करते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है। जी हाँ, ऐसी ही कुछ खबरें आज मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर इस देश की बर्बादी की असली वजह क्या है और इस देश को बर्बाद कौन लोग कर रहे हैं और एक साजिश के तहत इस देश की आबादी को गरीबी में रखा जा रहा है। सोचिए, अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 8 करोड़ 70 लाख ऐसे लोग हैं, जेनजी युवा हैं, जो ना रोजगार हैं जिनके पास और ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना किसी तरीके की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह नीति आयोग की रिपोर्ट है, यानी कि भारत सरकार का आंकड़ा है। तो आप सोचिए कि मतलब महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, और अगर इस पर कोई सवाल उठा देता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। तो ऐसी ही कुछ खबरें मैं आपको दिखा देता हूं कि इस देश में चल क्या रहा है, और इस देश को बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकारों से सवाल किया जाए, उन लोगों से सवाल किया जाए जो आपके सवाल नहीं उठा रहे हैं, यानी कि गोदी मीडिया। देखिए, सबसे पहले मथुरा में एक बच्चा जो है एक पूर्व सैनिक के पास रोटी लेने जाता है। वो उसको क्या कहता है समझिए। जिस उम्र में एक मासूम बच्चे के हाथ किताब और खिलौना होना चाहिए, उस उम्र में अरमान घर घर आटा मांगकर अपने घर की रोटी का इंतजाम कर रहा है। इसी मजबूरी में वे भारतीय सेना के पूर्व सूबेदार ललित कर्मयोगी के घर पहुंचा। आरोप है कि बच्चे की गरीबी पर तरस खाने के बजाय उसके मुस्लिम होने को निशाना बनाया गया और मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक व बेबुनियाद बातें कही गई। सोचिए, जिस मासूम ने रोटी मांगी थी उसे बदले में नफरत क्यों मिली। गरीबी का कोई मजहब नहीं होता और भूख का कोई धर्म नहीं होता। एक मासूम की मजबूरी को नफरत का सामना बनाना इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। सोचिए, ये पूर्व सूबेदार हैं ललित कर्मयोगी। एक छोटा सा बच्चा इनके घर पर आटा मांगने गया तो उसको किस तरीके से कह रहे हैं कि ये जिहादी मानसिकता के लोग बच्चे पैदा कर कर छोड़ देते हैं। इसीलिए नफरत फैला दी गई है, इसीलिए 70 की चीनी पर सवाल नहीं होता है, न मीडिया करता है न ये लोग करते हैं, और अगर कोई अधिकारी लिख भी देता है तो उसका सस्पेंशन हो जाता है। इसीलिए जो महंगाई है लगातार बढ़ती जा रही है। सोचिए, और कोई पूछने वाला नहीं है, मीडिया से ये खबरें गायब हैं। और देखिए, मुसलमानों से देशभक्ति मांगी जाती है, उनको ये खबर सुननी चाहिए। चंदौली उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त को गांव के युवाओं ने गंगा के रेतीले तट पर तिरंगा फहराया था। 17 अगस्त को तेज बहाव में तिरंगा बहने लगा तो 24 वर्षीय शोएब खान उसे बचाने गंगा में कूद गए, लेकिन खुद तेज धारा में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। रिटायर फौजी जुबेर खान के बेटे शोएब एनडीआरएफ, एसएससी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे। उनके चाचा जौनपुर क्राइम ब्रांच में हवलदार हैं। शोएब ने वतन परस्ती का दावा नहीं किया, अपने अमल से साबित कर दिया। तिरंगे की हिफाजत में दिया उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। ये शोएब हैं जो तिरंगा बचाने के लिए नदी में गए और फिर उसके बाद वो उसी नदी में समा गए, लेकिन इस पर कोई खबर नहीं होगी। इस पर मुसलमानों की देशभक्ति नहीं बताई जाएगी कि मुसलमान वतन के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और सोचिए, जौनपुर में चाय खतरे में है मित्र, चीनी पहुंच गई 70, लिखना पड़ा भारी, लेखपाल निलंबित। सोचिए, तो लेखपाल ने जैसे ही लिखा वो चले गए हैं, उनका जो है
निलंबन हो चुका है। शाहगंज तहसील में तैनात लेखपाल अशोक कुमार यादव को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करना भारी पड़ चुका है। फेसबुक पर उन्होंने रविवार को चाय खतरे में है मित्र, चीनी पहुंच गई 70 लिखकर पोस्ट किया। पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला तहसील प्रशासन के संज्ञान में आया। अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर लेखपाल अशोक कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद तहसील प्रशासन में भी खलबली मच गई है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी सेवा में रहते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करते समय आचरण नियमों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी ऐसी पोस्ट से बचना चाहिए जिससे विभाग की छवि प्रभावित हो या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। बताया जा रहा है कि लेखपाल की फेसबुक पोस्ट रविवार को इंटरनेट मीडिया पर चर्चा में आई। उसके बाद तहसील स्तर ने मामले की जानकारी जुटाई और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने कर्मचारियों को इंटरनेट मीडिया पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या पोस्ट करने से पहले उसके प्रभाव पर विचार करने की हिदायत दी है। लेखपाल के निलंबन की कार्रवाई को इसी दिशा में उठाया गया ये कदम माना जा रहा है। सोचिए, इस देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी पुलिस अधिकारी हैं या ऐसे भी सरकारी कर्मचारी हैं जो खुलेआम आकर बयानबाजी करते हैं, राष्ट्र को संबोधन करते हैं, तमाम तरीके के लेख लिखते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जैसे ही कोई यादव, जाटव या अब्दुल आता है उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है नियमों का हवाला देते हुए। और सोचिए, लखनऊ में 300 से अधिक भैंसों को योगी सरकार ने जब्त कर लिया। आज अखिलेश यादव से पीड़ितों ने मुलाकात की। साढ़ों गायों को खुला छोड़ा गया और भैंस जिसके सैकड़ों लोगों की रोजगारी रोटी चलती है उसे जब्त कर लिया गया। रोजगार तो दे नहीं सकते, जो लोग शुभ रोजगार हैं उसे भी छीन रहे हैं। ये सरकार टारगेट करके पीड़ित समाज पर जुल्म कर रही है। सोचिए, लगभग 300 भैंस जो है वो जब्त कर ली गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, मतलब आप जो है पिछले 12 साल में 527 करोड़ रुपए मोदी सरकार के मंत्रियों के बंगले में खर्च हो गए हैं। सीजेपी प्रवक्ता बोले बच्चे भैंसों के तबेले में पड़ेंगे और इनके घर आलीशान रहना चाहिए। सोचिए, 12 साल में 527 करोड़ रुपए मंत्रियों के बंगलों पर खर्च हुए हैं। कितना खतरनाक है ये। और देखिए, ना ब्रेन वॉश हुआ, ना कोई साजिश, ना इसे किसी ने बहकाया, ना इसे गुमराह किया, ना ये कोई जिहाद। इसकी जांच एनआईए और एटीएस नहीं करेगी। एक मुस्लिम युवती का धर्मांतरण कराकर उसका हिंदू युवक से विवाह कराने वाले पुजारी, पुरोहित, सेवक की गिरफ्तारी नहीं होगी। हाँ, अगर यही कोई हिंदू युवती होती और किसी मुस्लिम युवक के प्रेम में पड़कर धर्मांतर कर लेती, तब देखते इस देश में कैसा तमाशा होता रहता। निकाह पढ़ाने वाले मौलवी से लेकर जिसने भी इसका साथ दिया होता, सभी को जेल में होते। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के शासकों की निष्पक्षता है। बरेली में मुस्लिम लड़की बनी हिंदू, फिर भगवान शंकर को लेकर कही ये बात। तो सोचिए, ये हाल तो इस देश में चल रहा है। और देखिए, ये शाहजहां के नगर निगम पार्षद हैं, हाथों में गंगा जली लेकर कसम खा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की एक एक कमाई में ईमानदारी से बंटवारा होगा। नगर निगम से होने वाली आमदनी 60 हिस्सों में बराबर बटेगी। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की ये वीडियो वायरल है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी कमाई आएगी उसको बराबर ईमानदारी से बांटा जाएगा। मतलब हराम की कमाई, चोरी की कमाई को ईमानदारी से बांटने की शपथ ली गई है शाहजहांपुर में, जहां पर नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने, कुछ लोगों ने शपथ ली है। तो ये भी खबर है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। खुलेआम वीडियो बनाकर ये अपना जुल्म कबूल रहे हैं। लेकिन कोई अगर लिख देता है, फेसबुक पर लिखा चाय खतरे में है मित्र, चीनी पहुंच गई 70, जौनपुर में लेखपाल अशोक कुमार यादव हुए सस्पेंड, तो वो सस्पेंड हो जाते हैं, मगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और एक और खबर जाते जाते, आईआईटी दिल्ली में ये प्रोटेस्ट आज हुआ है। वहां के एक स्टूडेंट ने भेजा है, जो दो दिन पहले वहां पढ़ रहे हैं। बिहार के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। स्टूडेंट का आरोप है कि स्टूडेंट दबाव में था और टीचर वार्डन ने सहयोग करने की जगह उनके साथ गलत बर्ताव किया। स्टूडेंट एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो सोचिए, ये बड़ी खबरें थी। एक तरफ जहां जौनपुर में एक लेखपाल जो है वो सोशल मीडिया पर महंगाई के खिलाफ लिख देता है, उसका सस्पेंशन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 12 साल में 527 करोड़ रुपए जो है वो बीजेपी के, मोदी के मंत्रियों के बंगलों को चमकाने में खर्च हुए हैं। सोचिए,
और नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 8 करोड़ 70 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास ना रोजगार है, ना कोई काम है, और ना वो पढ़ रहे हैं, ना ही किसी तरीके की वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सपना है 47 में विकसित भारत बनाने का और विश्व गुरु बनाने का। लेकिन स्थिति ये है, महंगाई पर सवाल नहीं पचा पा रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।